हाय एवरीवन, वेलकम डिवाइन वर्ड। आई एम अनीता। मैनिफेस्टेशन की जर्नी में एक ऐसा टाइम और ऐसा चरण जरूर आ जाता है जिसे अंतिम कहा जाता है, एक न्यू बिगिनिंग की स्टार्ट होने से पहले। बट तब तक ना हमारे लाइफ में वेरियस फॉर्म में प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज तो होती ही होती है। तब ना हम चाहे रिचुअल्स करें, टेक्निक्स करें, सब कुछ करने के बाद यानी अच्छा कर्मा करने के बाद भी हमें रिजल्ट इन आउटर रियलिटी में सब कुछ मानो जैसे थम चुका है, अनचाहा ही मिल रहा होता है या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जेन्युइनली माइंड में कभी डाउट्स आते होंगे, क्वेश्चंस आते होंगे। तो गाइस, यहाँ पर आपको केवल यूनिवर्स कंटिन्यूअसली डिफिकल्टीज दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे ना। तो आपको 100% श्योर हो जाइए, आपको आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली मिलेंगी, क्योंकि यूनिवर्स का ये भी एक वेज ही होता है हमसे कम्युनिकेट करने का, हमें राइट पाथ पर बनाए रखने के लिए। यूनिवर्स हमारे लाइफ में विश देने तक डिफरेंट टाइप्स के, वेरियस टाइप के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज क्रिएट करते ही है। तो उनसे उनका इंटेंशन जस्ट इतना होता है कि राइट पाथ पर बने रहिए, साथ में वो विश हमें फास्टर वे से दे सके। बट कभी कभी इन सिचुएशन को जो बहुत लॉन्ग टाइम तक कभी कभी स्टेबल होता है, कभी कभी कुछ भी नामो निशान नहीं होते, तब ना मन थोड़ा सा डाउट करता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चनिंग होता है। तब ना आपको बहुत बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से ट्यून होना है, उनको ग्रेटफुल करना है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन जर्नी का एक पार्ट है। जैसे कि कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है, तभी यूनिवर्स ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्टीज दे रहे होते हैं। तो गाइस, जैसे कि अभी आपकी रिचुअल्स टेक्निक्स यहाँ पर काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पर ये नहीं है कि आप यहाँ पर रिचुअल्स हो, टेक्निक्स हो, ये सारी चीज़ें करनी नहीं। आपको इसे करते वक्त जस्ट अपने कर्मा पे फोकस रहना है। जो कुछ भी करे बस उस पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहो, यानी आउटर रियलिटी से हो या फिर जो कुछ भी अभी आउटर रियलिटी में हो रहा है उस कर्मा से हो, या फिर जो कुछ भी उससे रिलेटेड साइंस हो, यूनिवर्स के साइंस हो, रिलेटेड थिंग्स हो, उससे आपको कंप्लीटली डिटैच रहना है, कंप्लीटली उसे लेट गो करना है। तो यहाँ पर कंप्लीटली लेट गो करना है, यानी कुछ इस तरीके से कि मानो आपने मैनिफेस्ट कर दिया और आप उसे भूल चुके हो, यानी वो विश आपको मिल चुकी है, आपको श्योरिटी होनी चाहिए। इसीलिए यूनिवर्स उससे रिलेटेड थिंग्स अगेन एंड अगेन आपको दिखा रहा है। जो आपको कभी कभी मन में आता होगा कि ये सब कुछ शायद मेरे लिए है, यहाँ से विश होंगे। तो हमारे सबसे सटल अटैचमेंट जो होते हैं ना, जो हमारे थॉट्स से हम कनेक्ट होते हैं, इसीलिए आपको कुछ इस तरह यूनिवर्स वही चीज़ें आपको बार बार दिखा रहा है ना। तो आपको 100% श्योरिटी करनी है, खुद को कन्विंस करना है कि आई हैव ऑलरेडी गेट माई विश, इट्स ऑलरेडी डन। चाहे विश कुछ भी हो, वो चीज़ हो चुकी है। आपको खुद को यकीन दिलाना है, यकीन के साथ आपको उसी तरीके से बिहेव करना है, जिसकी वजह से टू फास्टर वे से आप खुद को तो कन्विंस करोगे, बट आपकी एनर्जी लेवल में वो बहुत अच्छे से रेडिएंट होंगे, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपके लिए वो डोर्स ओपन कर देंगे। इसीलिए यूनिवर्स के सारे साइन दिख रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, ना ही डेस्परेट होना, ना ही डिसअपॉइंटमेंट होना है। बस खुद को उस प्रेम से जोड़ने के लिए, उसको प्रेम में रहने के लिए, प्रेम से भरे पूरे रहने के लिए आपको यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड अपने करना है। साथ में जो भी जैसा भी अभी आपके पास है उसको एक्सेप्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करो, चाहे जैसी बॉडी हो, सिचुएशंस हो, लोग हो। वो विश से लेकर हर वो छोटी चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, उसे अप्रिशिएट करो, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी लाइफ है, जैसी भी हो। तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ बहुत फास्टर वे से दे सकेगा, कि यूनिवर्स इसीलिए आपसे कम्युनिकेट करे। बट उनका कम्युनिकेशन का वेज इस टाइम पर डिफरेंट है, वो आपसे डिफ़िकल्टी से कम्युनिकेट करना है।
बट आपको उसे भी एक्सेप्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करके उनको बहुत ज़्यादा प्रेम देना यानी कृतज्ञ रहना है और बहुत ज़्यादा खुश रहना। फिर देखो यूनिवर्स आपके सामने आपकी विश एक वंडरफुली वे से प्रस्तुत करेगा और आपको दे देगा। थैंक यू सो मच।